तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बैठे हुए हैं अलीगढ़ की मंडी में। यहाँ से आपको जानकारी देंगे गेहूं के भाव की, सरसों के भाव की और धान के भाव की। जिस तरह से धान के भाव में उछाल आया है, बम्पर उछाल आया है, पूरी जानकारी लेंगे क्या हुआ है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भैया परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रघुराज सिंह है और धनीपुर मंडी में मेरी दुकान है। दुकान नंबर C8 है, श्री जी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। मुझसे आप संपर्क करते हैं कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9720612656। तो इस समय पर आवक क्या देखने को मिल रही है गेहूं की और धान की? गेहूं की 2-2,500 बोरियाँ के करीब आई हैं और धान भी ऐसा ही आया है 2,000 बोरी के करीब। 17-18 और 16 में दोनों लगातार धान की आवक और गेहूं की आवक बनी हुई है। आवक कम होने की वजह से दोनों के भाव बढ़े हुए हैं। दोनों के भाव बढ़ रहे हैं। हाँ। तो इस समय पर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा माहौल ये? अगर आवक इसी तरह से कमज़ोर रही तो भाव अच्छे रहेंगे। भाव अच्छे रहेंगे। हाँ। अच्छा भैया, ये जो खाने वाले जो लेके जा रहे हैं गेहूँ, ये क्या भाव में लेके जा रहे हैं? ये 2650 रुपये में लेगी। 2650 रुपये में। हाँ। तो किसानों को इसका क्या भाव मिल जाता है फिर? इनको किसानों को इनका 2530 रुपये का भाव मिलता है। 2530 रुपये। बाकी नहीं 2530 रुपये का। हाँ, 2530 रुपये का ही भाव मिलता है किसानों को। 2530 रुपये बाकी खर्चे में चला जाता है सब। बाकी खर्चा चल जाता है। तो इस समय पर धान की आवक बनी हुई है और बात करें 17-18 धान के भाव की, तो 17-18 35 रुपये बिकी है। 3550 रुपये। हाँ हाँ। तो ये लगातार 10-20-50 रुपये बढ़ रहा है। हाँ, वो ये इसी तरह से चलता रहेगा ये। अच्छा क्या? और इस समय पर जो 1692 धान है उसका 2910 रुपये बिका है। 2910 रुपये जी। तो ये तो दोनों तरह के धान में भाव बढ़ गया। अब हाँ हाँ हाँ। डिमांड निकल रही है, क्या बात है? आवक कम है, डिमांड ज़्यादा है। इस चक्कर में जिनके पास स्टॉक है वो स्टॉक से हाथ लगाना नहीं चाह रहे हैं मिल वाले, तो यहाँ से जो खरीद के माल को उसको ये सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, एक और बात है, मिल वालों को ये लग रहा था जब वो सीजन चल रहा था उस समय पर कि गर्मी वाला भी धान आएगा तो हम सही हिसाब से खरीद लें, कोई ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब किसानों ने गर्मी वाला धान नहीं किया है, तो हो सकता है ऐसा इसका इफेक्ट हो। एक तो वजह यही है कि धान जो है कम हुआ है इस बार। गर्मी में जो धान लगाते थे किसान वो नहीं लगाया है। और दूसरी वजह कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल की मांग, मेरे विचार से चावल की मांग को जो है प्रभावित हुई है इस चक्कर में। हाँ, चावल पर पैसे बढ़ गए। हाँ हाँ, इसलिए जो है रेट बढ़े हुए हैं। हाँ। तो अब बात करें सरसों के भाव की। काली सरसों का भाव क्या रहा है? काली सरसों 6000 से 6100 रुपये तक बिकी है। 6000 से 6100 रुपये तक। जी। और ये जो पीली वाली सरसों आ रही है, नहीं आ रही है? पीली वाली सरसों बिल्कुल नहीं आ रही है। और अगर कहीं आती भी है 2-4 कुंटल तो उसको खाने वाले ले जाते हैं, उनका कोई भाव नहीं है। वो 7800 रुपये में ले जाए, 7500 रुपये में ले जाए, जैसे ही बिक जाए। वैसे उसका भाव मानो आप, मिल का भाव तो 7300 रुपये 7400 रुपये का भाव तो मानो ही मानो उसका। हाँ। तो और इस समय पर गेहूं की जो आवक बनी हुई है उसके बाद गेहूं के भी भाव बढ़ गए हैं। तो गेहूं के भाव कितने हैं इस समय? गेहूँ मिल के लिए 2510 रुपये बिका है। ये तो बम्पर तेज है इस समय पर। हाँ हाँ, बिल्कुल। आवक कम होने की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से गेहूँ का रेट बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये जो अब कब तक ऐसा ही रहेगा? कुछ और बढ़ सकते हैं क्या? अगर इसी तरह चलता रहा तो यही भाव रहेगा। इससे ज़्यादा 10-20 रुपये और हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2600 रुपये मिल का भाव हो जाए। मेरे विचार से ऐसा नहीं होगा। 2600 मुश्किल है? नहीं, मुश्किल है। 2600 होगा भी तो 2-4 महीने बाद हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे विचार से तो अभी 4-5 महीने आप मान ही लो। और उस समय पर हो सकता है 10 से 20% किसानों के पास गेहूं बचेगा। इतना नहीं होगा किसानों के पास, इतना गेहूँ नहीं। 10% गेहूँ, 20% नहीं मानोगे आप किसानों को कि 20% किसानों ने गेहूँ रोका है। नहीं रोका होगा। मेरे विचार से 10% किसानों ने गेहूँ रोका होगा मुश्किल से। क्योंकि किसानों की ज़रूरतें ज़्यादा रहती हैं और वो फसल पर ही निर्भर है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। गेहूं के भाव की जानकारी दी है, सरसों के भाव की जानकारी दी है और धान के भाव की जानकारी दी है। ऐसे भाव की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जीतू फार्मिंग अलीगढ़। नमस्कार।